टेक्नोलॉजी पिछले 7 साल का बायोलॉजी में कोई रिसर्च हुआ है तो इसी पे है ना, क्रिस्पर कैस जीन डिजाइनर बेबीज वो सब जितने भी आइडियाज है, ओके, उसको ध्यान में रखिएगा। पहला है डेवलपिंग जेनेटिकली इंजीनियर मॉस्किटोज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, बिल्कुल सही, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है। वैक्सीनेशन और ये सब इसी से बनते हैं ना, आरएनए वैक्सीन वो सब जो भी कोरोना में हमने इस्तेमाल किया था थ्रू जीन एडिटिंग टेक्निक, ओके। फिर क्रिएटिंग सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो, इसी के कारण इस पे बैन है ना, क्योंकि फिर आप डिजाइनर बेबी है ना, किसी शॉप पे जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसका आंख ब्लू हो, ऐसा गाता हो, ऐसा इसका बिल्ड हो, इसका आईक्यू इतना हो, तो एक तरह से देयर वुड बी नो कॉम्पिटिशन। और इवोल्यूशन है ना, नेचर एक इवोल्यूशन के थ्रू हमें है ना यहाँ तक लाया है, राइट। डायनासोर्स नहीं है, उत्पत्ति वैसे होते होते हम ह्यूमंस है ना, होमोसेपियंस पे, नियोनेंडरथल, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, उसके बाद हम आए है ना, होमो इरेक्टस, खड़े होने की क्षमता है ना, अपोजेबल थंब और वो सब, तो एक प्रोसेस होता है इवोल्यूशन का, उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। और वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू बाईपास इट। वो चाइना का था ना, वो सफरिंग फ्रॉम एड्स, ओके, तो अपनी बेटी को काइंड थ्रू जीन एडिटिंग टेक्निक है ना, उसने उनको ऐसा बना दिया कि दे वोंट सफरिंग फ्रॉम है ना, द थिंग दैट हैज टू पास ऑन वाजंट पास है ना, तो उसने बाईपास कर लिया इवोल्यूशन है ना। नेचर उनको सर्वाइव करने के लिए नहीं रखता, लेकिन दिस चाइनीज, और इसलिए इस पे है ना पूरी तरीके से, मतलब ह्यूमन पे तो पूरी तरीके से बैन है, अनलेस अंटिल कि वो मेडिकल इमरजेंसी हो, ऐसे में हम ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। फिर तीसरा है एनहांसिंग क्रॉप रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, बिल्कुल सही। विच ऑफ द अबव करंटली फिजिबल यूजिंग जीन एडिटिंग टेक्निक, ओके, तो इसमें अगेन 1 and 3, ओके, आंख बंद करके। जीन एडिटिंग मॉस्किटो, इसको डेवलप किया गया है थ्रू क्रिस्पर कैस9, एक जीन एडिटिंग टूल है, CRISPR है ना, उसको याद रखिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, सिंथेटिक ह्यूमन बीइंग है ना, समझ रहे हो, सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो बनाना। अभी ह्यूमन बीइंग थ्रू एप्स्टीन फाइल है ना, उसमें जो रिडेक्टेड, मतलब जिसको छुपाया ना गया हो, उसको पढ़ोगे तो आप रो दोगे और आप बोलोगे कि यार ह्यूमंस केपेबल ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ शिट, मतलब इतना गंदा उसमें वो किया गया है। चलिए ठीक है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, बैंड है वो है ना, सिंथेटिक ह्यूमन बनाना। क्रिस्पर कैस9 क्या है ना, ये क्या करता है, डीएनए जो है ना, हमारा डीएनए उसको कट करता है एक स्पेसिफिक साइट, और उसके बाद फिर तो कुछ जो प्रोसेसेस है उसको आप याद रखिए। क्रिस्पर कैस9 हो गया। फिर जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ZFNS है ना, ये सब प्रीलिम्स में पूछेंगे। फिर टैलेंस है ना, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, ठीक है, ये प्रिसाइजन कटिंग एंड एडिटिंग जीन, उस सीक्वेंस है ना, ATCG उसको सीक्वेंस करता है, टैलेंस, TALENS, तो ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं आपसे। अब इंडिया में देखो, इंडिया में इससे रिलेटेड आपको एथिक्स या ऐसे में पूछेंगे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको GEAC कहते हैं, याद रखिएगा, ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, MOEFCC है ना, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये ओवरसी करता है जीन एडिटिंग। फिर अपना FSSAI है, रेगुलेट करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है ना, जितने भी जैसे BT ब्रिंजल या फिर आप GM मस्टर्ड, GM कॉटन, वो सब जो सुनते हो ना, ठीक है, तो यही इसको, तो करेंटली अभी हम प्रोसेस में है ना मस्टर्ड को देने के लिए। जीन एडिटेड राइस, व्हीट एंड बनानास आर इन डेवलपमेंटल स्टेज, राइस, व्हीट, बनाना, इसको है ना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज एक्सप्लोरिंग जीन एडिटिंग टू इंप्रूव क्लाइमेट, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर हमारी पूरी फूड सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पेस्ट है ना, वैसे पेस्ट आते देखते हैं ना कि